अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है सहारा। वो 5 बहनें थीं और एक भाई। बाप एक कंपनी में काम करता था। वो सब पढ़ रही थीं और साथ घर में मेहनत मजदूरी भी करती थीं। रम्मा, शमा, शहाना, फरहाना और नगमा, पांचों में साल साल का ही फर्क था। सबसे छोटी अब 18 साल की थी। फजल दीन आज सुबह उठा तो उसकी तबीयत बोझल थी। मुसरत ने देखा तो उसे बुखार था। आज ना जाओ ड्यूटी पर, बुखार है तुम्हें? नहीं, छुट्टी नहीं कर सकता मुसरत। रमा भी बाप के पास आकर बैठ गई। नहीं जाएं बाबा, आज छुट्टी कर लें। नगमा समेत सब बाहर बाप के पास आ गई थी। सभी परेशान हो चुकी थीं। बाप वाहिद सहारा था उनका। मुसरत बाहर चली गई। शायद वो फजल के खाने के लिए कुछ लेने गई थी। वापस आई तो सबके लिए डबल रोटी और अंडे लाई। मुसरत ने पांचों को बोला कि उठ के काम संभालो, नाश्ता तैयार कर लो। वो उठ खड़ी हुई। फरहाना बाप के कंधे दबाने लगी। थोड़ी देर में वो नाश्ता कर रहे थे। फिर फजल काम पर चला गया। मुसरत चूड़ियां बनाती थी। बाजार से मोती लाकर उनकी चूड़ियां बनाकर एक दुकान पर दिया करती थी। वो पांचों आज घर थीं। कोई स्कूल गया ना कॉलेज। रमा बोली, हमें कुछ करना चाहिए, क्या करें? जॉब। बराबर वाली नाजिया फैक्ट्री जाती है, चलो उससे बात करके आते हैं। रमा शमा दोनों उधर चली गईं। शहाना ने कहा, अम्मी अब्बू से तो पूछ लो। क्या पूछें, वो तो मना ही करेंगे ना। लेकिन नजर आ रहा है कि वो दोनों तकलीफ में हैं। हाँ वो तो हैं, फिर हमें जाने दो। वो चली गईं। दोपहर होने को थी। मुसरत सब्जी और जरूरी सामान ले आई। शहाना फरहाना सामान लेकर किचन में खाना बनाने चली गईं। नगमा माँ के पाँव दबाने लगी। ये किधर हैं दोनों? रमा शमा, वो नाजिया के घर गई हैं। क्यों, क्या काम था उधर? वो फैक्ट्री में काम करती है ना, तो वो दोनों फैक्ट्री में काम का पता करने गई हैं। मुसर्रत खामोश हो गई। वो गहरी सोच में थी कि नगमा ने हिला दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। दरवाजा बजा। मुसर्रत उठकर गई। बिजली का बिल आया था। देखा तो और परेशान हो गई। अरे अल्लाह गारत करे इनको, 13,000 का बिल। ये देखकर उसका तो दिल ही घबरा गया। घर में कोई चीज नहीं थी, फिर भी बिल इतना ज्यादा। क्या हो सकता है अम्मी, सबके बिल ही ज्यादा आ रहे हैं। किधर जाए गरीब इंसान, जीना मुश्किल कर दिया है इस महंगाई ने। बिल का सुनकर सभी परेशान हो गए। फजल दीन की तनख्वाह बहुत कम थी। मुसरत भी हाथ पैर मारती रहती थी। कभी कोई काम उठा के ले आती तो कभी कोई, लेकिन उनकी उजरत बहुत कम थी। इतने में रमा शमा भी घर वापस आ गईं। बिल का सुनकर वो भी परेशान हो गईं। अम्मी, नाजिया का बिल 24,000 से भी ज्यादा आया है। हैं? जी, अब भी देख कर आई हूँ। वो हम सोच रहे हैं कि फैक्ट्री में लग जाएं। नाजिया खुद बोला है, वो आज छुट्टी पर थी, कल जाएगी तो हमारे लिए भी पूछ कर आएगी। 18,000 सैलरी है और पिक एंड ड्रॉप भी है। खाना हम लोग घर से लेकर जाएंगे, मैं और शमा दोनों। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक वापस आ जाएंगे। माँ सुनकर चुप कर गई। हालात खराब थे इसलिए क्या बोलती। खाना बन गया तो सबने खाया। फजल दीन भी आ गया। वो दवाई लेकर आया था। खाना खाया, दवाई खाई और सो गया। सुबह आंख खुली तो मुसर्रत ने बताया, रमा शमा नाजिया के साथ फैक्ट्री में लगना चाहती हैं। साथ ही बिजली का बिल भी फजल दीन को पकड़ा दिया। वो बिल देखकर चुप कर गया। अब क्या बोलता, उसकी हैसियत से बाहर हो गए थे सारे काम। नाश्ता करके काम पर चला गया। बाकी सब घर के काम में लग गए। नगमा स्कूल चली गई। शहाना फरहाना कॉलेज। रमा शमा घर के कामों में। मुसरत चूड़ियां बनाने बैठ गई। अब सबको बिल की फिक्र थी। 3 दिन के बाद आखिरी तारीख थी। मुसरत चूड़ियां बनाते बनाते अचानक उठकर बाहर चली गई। रमा शमा को बोल गई कि घर के काम खत्म करने के बाद चूड़ियां बना लो। जी अच्छा। रमा शमा फ्री होके चूड़ियां बनाने बैठ गईं। मुसर्रत और माल लेकर आ गई। अरे ये तो बनी नहीं, आप और ले आई। हाँ, वो बिल की वजह से बात करके आई हूँ, लेकिन
ٹائم پہ نہیں بنی تو وہ پیسے نہیں دے گا، تم لوگ ہو نا، بن جائیں گی۔ وہ بھی خاموش ہو کر تیزی سے ہاتھ چلانے لگیں۔ رما تم اٹھ کر کھانا بنا لو۔ وہ اٹھ گئی، شہانہ، فرحانہ اور نغمہ بھی واپس آ گئیں۔ وہ بھی کپڑے بدل کے بیٹھ گئیں، سبھی چوڑیاں بنا رہے تھے۔ فضل دین بھی آ گیا، وہ کافی پریشان تھا آج۔ سب کھانا کھانے لگے، بل کا بندوبست نہیں ہو رہا۔ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، میں بول کر آئی ہوں مال والے سے، اس کا کیا اعتبار، دے نہ دے۔ نہیں دے دے گا، اس نے تسلی دی ہے۔ وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ نازیہ آ گئی۔ ارے تم لوگ صبح تیار ہو جانا، صبح 8 بجے چلنا ہے میرے ساتھ۔ رما شما خوش ہو گئیں، اور ہاں وہ بولا میں نے سر کو کہ بجلی کے بل کے لیے ایڈوانس چاہیے، وہ بھی مل جائے گا، لیکن میری عزت رکھنا، یہ نہ ہو 2 دن کام کرو اور پھر منع کر دو، ورنہ میری تنخواہ میں سے کاٹ لیں گے وہ۔ تمہارے پیسے دینے تو ہیں نا واپس اگر لیے ہیں تو؟ نہیں نہیں نازیہ، ہم تمہیں پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ فضل خاموش بیٹھا تھا، وہ کیا کر سکتا تھا، حالات نے اسے باندھ رکھا تھا۔ مسرت کو ڈھارس بن گئی تھی، چلو اب کچھ نہ کچھ ساتھ ہو ہی جائے گا۔ دونوں بہنیں سمجھدار تھیں اور اچھے برے کی تمیز بھی تھی دونوں کو۔ دوسرے دن وہ جانے لگیں۔ آج پہلا دن تھا، کام تو مشکل تھا، لیکن لگن ہو تو کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ انہیں فضل دین کا سہارا بننا تھا۔ دوسرے ہی دن فیکٹری مالک نے ان کا بل ادا کر دیا۔ وہ اب بغیر چھٹی کیے کام پر جا رہی تھیں۔ مسرت کو چوڑیوں کے پیسے نہیں ملے تھے، وہ غصے سے بلائی پھر رہی تھی، کام بھی کیا اور پیسے نہیں ملے۔ فضل نے کہا میں نے تو تمہیں پہلے ہی بول دیا تھا، یہ لوگ ظالم ہیں، دوسروں کی پریشانی سے ان کو کوئی مطلب نہیں۔ رما شما کی تنخواہ 20 ہزار لگ گئی تھی۔ مہینہ پورا ہوا تو 18,000 کاٹ کے 22,000 انہیں مل گئے۔ آج وہ خوش تھیں۔ آج وہ گھر میں باپ کے ساتھ ہی داخل ہوئیں اور ماں کو پیسے دیے۔ وہ دونوں میاں بیوی رونے لگے۔ رما نے کہا ہم آپ کے بیٹے ہیں، اگر آپ سمجھیں تو۔ اب مسرت کو امید لگ گئی تھی کہ حالات اچھے ہو ہی جائیں گے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔